वकीलों की तरफ से वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को जरा। से एक दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 83 सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, और जब नहीं अप्लाई होता है ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है, क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल फाइन या बोथ है, और इसमें जो 2 साल की सजा दी है 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पिटीशनर्स के राइट का सवाल है, जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए वकील की तरफ से ये टिप्पणी जो की गई है, हालांकि अभी जो आदेश है उसकी कॉपी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा, और उसके बाद सजा होने से राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता चली गई थी। सजा पर रोक से अब राहुल की सदस्यता बहाल हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मोदी सरनेम से जुड़ा मानहानि का ये पूरा मामला, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने इस उम्मीद के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था, और कहीं ना कहीं बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बड़ी राहत है, ये बड़ी राहत है कांग्रेस के लिए। और आप देखिएगा अब एक के बाद एक बयान भी सामने कांग्रेस की तरफ से आने अब शुरू हो गए हैं। सजा होने से राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला और बड़ी टिप्पणी, मोदी सरनेम से जुड़ा मानहानि का पूरा मामला, राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता अब बहाल हो जाएगी। सुनवाई जारी रहने तक सजा पर रोक लगा दी गई है। तो जब तक सुनवाई चलेगी तब तक इस पूरे मामले पर, हालांकि पूरी जो सजा सुनाई गई है उस पर रोक रहेगी। निचली अदालत की तरफ से फैसला दिया गया था, सजा सुनाई गई थी, उसके बाद ही राहुल गांधी की किस तरह से मुश्किलें बढ़ी थी। पूरे मॉनसून सत्र में वो भाग नहीं ले पाए क्योंकि संसद की सदस्यता ही उनकी नहीं रही थी। इसको लेकर कांग्रेस हमलावर भी रही, साजिशन इसे बताया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आखिरकार कांग्रेस और राहुल गांधी को ये बड़ी राहत, सुनवाई जारी रहने तक सजा पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने, आपको याद होगा कि 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा होने से राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता चली गई थी, लेकिन सजा पर रोक से अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। इस लिहाज से आप देखिए कि राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ी राहत। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां भी इस पूरे मामले में की है। आपने वो टिप्पणियों को भी जाना, वकील की तरफ से बताया गया। हालांकि ऑर्डर का अभी इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के, और ये बताया गया कि थोड़ा समय उसमें लगता है, लेकिन सुनवाई रहने तक सजा पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, और ये जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बेहद अहम रही। उन्होंने कहा कि जो गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया बड़ा दिलचस्प हो रहा है। साथ ही साथ 2 साल की सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या 2 साल तक ही सजा होनी थी, क्या इससे कम नहीं हो सकती थी। उन्हें सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद हमारे अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गुमेंट और महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम में सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है, और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे।
कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर अब। नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया अब है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो बहाल हो गई है, बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, हाँ, तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले में इमीडिएट होगा। सत्र में राहुल गांधी बिल्कुल इसी मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा, मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे। आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। तनवीर भाई आइए ना। मैं आपसे बात करना चाहूंगा तनवीर भाई, मेरे साथ बातचीत करने के